अब हम आते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पर। बेटा ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपने 11th क्लास में कैश बुक किया है, आपको कैश बुक का फॉर्मेट अच्छे से दिमाग में होगा। कैश बुक के फॉर्मेट का डेबिट साइड रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड कौन सा होता है? पेमेंट। इस डेबिट साइड में आप वो सारी एंट्रीज पास करेंगे जो कैश से रिलेटेड हैं। यानी आपने विद इन 1 ईयर जितना भी कैश रिसीव किया है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या करंट ईयर से रिलेटेड हो, जिस भी ईयर से रिलेटेड इनकम है वो सारी इनकम इस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री आप अपने क्वेश्चन में चेक कीजिएगा, क्या कोई कैश का ओपनिंग बैलेंस या बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। अगर कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे इस तरह, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इसके बाद जो भी इनकम है वो सब्सक्रिप्शंस हो, आपके डोनेशन हो, ग्रांट हो, जितनी भी इनकम है वो सारी इनकम हम इस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। अब हम आते हैं इसके क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आपको याद है कैश बुक में हम कौन सा साइड होता था? क्रेडिट हमारा पेमेंट, यानी आपने जितनी इनकम रिसीव की है उसमें से कुछ ना कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्च किया होगा। यानी जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो तो उसको चलाने के लिए डे टू डे जितने भी खर्च होते हैं वो सारे खर्चों की एंट्री, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो या कैपिटल से, उसकी एंट्री हम कहाँ पास करेंगे? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में सैलरी, रेंट, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, रेम्यूनरेशन, म्यूनसिपल टैक्सेस, यानी ऑल एक्सपेंसेस रिटर्न इन क्रेडिट साइड। ठीक, ये हमारा हो गया कैश बुक यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हमको क्या करना है? इस अकाउंट का बैलेंस शो करना है कि हमारे पास होल ईयर में अमाउंट या कैश हमने कितनी रिसीव किया था और टोटल पे कितना हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का अलग अलग सेपरेटली हम टोटल लगाएंगे। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मोर है, तो उसमें से आप क्रेडिट साइड के टोटल को लेस कर देंगे और लेस करने पर जो डिफरेंस आएगा वो शो करेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक। यानी होल ईयर में टोटल अमाउंट जो आपने रिसीव की उसको हमने डेबिट साइड में लिखा, हमने जो खर्च किया वो क्रेडिट साइड में लिखा। अब पूरे एंड में, ईयर के एंड में हमारे पास एक्चुअल कैश कितना बचा, तो ये अकाउंट वो बैलेंस शो करेगा। तो डेबिट के टोटल में से हम क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो होगा कैश इन हैंड। हाँ बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा किसी बैंक में कोई अकाउंट है, ठीक, और सारा पेमेंट मैंने बैंक के थ्रू किया, यानी पूरा पेमेंट जो भी मुझे कैश रिसीव्ड हुआ वो मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया। ठीक, जो मैंने पेमेंट किए वो मैंने अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट करती गई। अब मुझे ये पता करना है कि होल ईयर में मैंने कितना खर्च किया या कितना मेरा खर्च हो गया और मेरे पास क्या बैलेंस बचा है। तो उसके लिए बैंक यही कैश अकाउंट के डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस को लेस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कैश एट बैंक यानी मेरे अकाउंट में कितना, बैंक में मेरे कितना पैसा बचा है। और अगर अकाउंट नहीं है और कैश में ही मैंने सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो कैश इन हैंड क्या है ये मुझे शो हो जाए। ओके, समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपके पास होल ईयर में जो अमाउंट आई और जो आपने खर्च किया, यानी कि टोटल इनकम लेस टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बैलेंस कैश इन हैंड, यानी जो आपके हाथ में बचा, यानी जो टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस या पेमेंट को लेस किया और जो बचा है वो आपके हाथ में है, तो इसे हम कैश इन हैंड या कैश एट बैंक से शो कर देंगे। ठीक है, क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक, चलिए बेटा, अब हमने आपको अच्छे से फॉर्मेट समझा दिया, मुझे जहाँ तक है आपको समझ में आ गया हो क्योंकि 11th में तुमने कैश बुक बहुत अच्छे से की है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा सिंपल सा आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन तो मैं आपको कल से स्टार्ट कराऊंगी, लेकिन आज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ तो जिसे आप ट्राई करना तो आपको समझ में आएगा कि कितना सिंपल सा है। ठीक है, तो चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ज़रा देखो बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि हम एक इन्फॉर्मेशन दी है, प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड क्लब। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे फ्रेंड्स क्लब,
जो भी दिल्ली भोपाल जो है वो नीचे लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम स्टार्ट करेंगे। आप देखो, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। तो अभी मैंने आपको बताया था कैश बैलेंस कहाँ जाता है, डेबिट साइड में। ठीक, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन डेबिट, डोनेशन डेबिट, एंट्रेंस फीस डेबिट, रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल डेबिट, क्योंकि ये रेंट रियलाइज हुआ यानी उसको मिला है, तो ये कहाँ जाएगा हमारा डेबिट। अब आपको देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको पता है पेमेंट होता है, इसलिए ये सीधा कहाँ शो होगा, क्रेडिट साइड में। टैक्सेस क्रेडिट, सैलरी एंड वेजेस क्रेडिट, फिर ये हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी ये भी क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये रिसीव्ड वर्ड है, रिसीव्ड मतलब इनकम, तो ये कहाँ जाएगा, रिसीव्ड ऑन इनकम। ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है क्रेडिट, पिटी एक्सपेंसेस क्रेडिट, इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट। बस अब आपको पता है कि डेबिट का टोटल लो, क्रेडिट के टोटल में से लेस करके कैश इन हैंड का बैलेंस निकाल दो। चलो बेटा, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। अब मैं इस क्वेश्चन की फ़ोटो भेज रही हूँ और कोशिश करना, इसे ट्राई करो और देखो आपको समझ में आया या नहीं है। जहाँ तक कि आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपने अच्छे से किया, आप फॉर्मेट अच्छे से पढ़ोगे तो ये सिंपल वे में आप कर लोगे। ठीक है, फिर अपन कल से न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चालू करते हैं। ओके बेटा, चलो ठीक।